जय जय श्री हित हरिवंश। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये है जन्माष्टमी राधाष्टमी से एक दिन पहले का ब्लॉग। ये जो पार्सल है ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। बस जिस चीज़ की इच्छा थी श्री जी ने वो इच्छा पूरी कर दी, वो स्वयं आ गई। तो बस इस पार्सल में है मेरे युगल सरकार। ये मैंने सोचा भी नहीं था, सोच से परे था बिल्कुल, कि इस राधाष्टमी पे श्री जी इतना जन्मोत्सव उनका है और इतना बड़ा गिफ्ट उन्होंने मुझे दे दिया कि वो खुद ही पधार गई, आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था बिल्कुल भी। तो बस ये मेरे युगल सरकार आए हैं, जो मुझे भैया हैं एक, उन्होंने सेवा दी है इनकी। मुझे नहीं पता क्या है, कैसे आए क्या नहीं आए, इनकी क्या लीला हुई है, श्री जी जाने। जो कुछ हुआ है श्री जी की लीला से ही हुआ है। तो बस अब हम सोच रहे थे क्या लिख लेगा, कौन पहले लिख लेगा। तो बस मन में आ रहा था कि श्री जी आनी चाहिए पहले तो, और वो ही। तो हमने पार्सल खोलना शुरू कर दिया। तो बस श्री जी ही निकली पहले। और आप भी देखो, मतलब रुका नहीं जा रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं जल्दी से लिख ले जल्दी से लिख ले। लेकिन होता ना, उतनी ही पैकिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि अच्छे से पैक करके भी भेजेंगे ना, क्योंकि पार्सल कभी टूट जाए कुछ हो जाए तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इसकी तो पैकिंग खोलने में ही 1 घंटा चला गया, बहुत समय लगा था। ये तो वीडियो रोक रोक के बनाई थी और फास्ट कर दी थी, बहुत देर में निकली। तो बस अब श्री जी का देखने का, श्री जी को देखने का वेट हो रहा है कि श्री जी आए हमारी। श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा। तो अब देखो थोड़ा थोड़ा दिखने लगी है इसमें श्री जी। तो उसमें थोड़ा सा देख के खुश हो गई थी, उनकी श्री जी है, श्री जी है, श्री जी है इसके अंदर। और वो युवा देखो, आ गई मेरी श्री जी। जय हो, आप सब बोलो श्री राधे। देखो कितनी सुंदर, ऐसे लग रहा है कमल का फूल लेके प्रकट हुई है। बहुत सुंदर लग रही थी। बस बस मेरा क्या, मुझे तो रोना ही था इनको देख के। बस फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे से बोल दिया वीडियो ना बना अब तो मेरी रोने की। तो मैंने इनको गले लगा के मैं बहुत रोई, मेरे को बहुत खुशी हुई आके हमने श्री जी पे, क्योंकि तैयारी कुछ नहीं थी, पता नहीं था ना। तो बस जो था घर में, जो फूल थे वही मैंने इनके स्वागत में लगा दिए। फिर मैंने इनको एक वस्त्र उड़ा दिया था। फिर हमारे लालजू का नंबर आया, फिर हमारे लालजू प्रकट होंगे। लालजू की पैकिंग खोलने में तो और देर लगी। लालजू तो बिल्कुल पैक होके आए हैं, देखो थोड़े थोड़े दिखने लगे ना। बस अब देखा, लालजू तो इतने सुंदर, इनकी आंखें बस मन मोह ले। तो ये थे मेरे युगल सरकार, जो राधाष्टमी से एक दिन पहले आए हैं अपनी सेवा खुद देने। श्री जी की सबसे बड़ी लीला यही है, चमत्कार। आजकल चमत्कार के ऊपर बड़ा विवाद फैला पड़ा है ना, तो हम लोगों के लिए ये चमत्कार होते हैं। तो बस अब मैं राधाष्टमी की तैयारी कर रही थी और मैं वस्त्र बना रही थी, छवि के वस्त्र। और मैंने सोचा इस बार खुद बनाते हैं, खुद सेवा देते हैं। पहली बार बनाए थे, अच्छे बन गए। और गुरुदेव का सत्संग चल रहा था साथ के साथ। और ये राधाष्टमी वाला दिन सुबह से ही बारिश पड़ रही थी, सुबह 4 बजे से इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि बस क्या बताऊँ। तो ये है राधाष्टमी। आप सबको लाडली जू के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। बेशक ये व्लॉग बाद में जाएगा, लेकिन बधाई तो हम कभी भी दे सकते हैं। तो देखो कितना अंधेरा हो रहा था, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया था वैसे तो, लेकिन बारिश की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये 5 बज रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सुबह 5 बजे का समय है, क्योंकि एक दिन पहले हमने रत जगह करा था, तो मैं रात को 2:30 बजे ही सोई थी। तो मैं 4:30 बजे के आसपास उठी। फिर मैंने अपनी ये 5 बजे श्री जी को जन्मोत्सव की बधाई दी और हमने मंगला आरती करी। तो ये हमारी लालजी और श्री जी के मंगला दर्शन है। एक दिन पहले मैंने अभिषेक वगैरह इनका कर दिया था, तो लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फीवर वगैरह अब भी हो रहा है। राधाष्टमी वाले दिन भी था, तो
बस अब आवाज़ से भी लग रहा होगा, इग्नोर करना मेरी आवाज़। तो ये हमारे प्रिय प्रीतम है। अब इनको सुंदर सा नाम महाराज जी देंगे, महाराज जी के पास लेके जाएंगे, तभी इनको उसी नाम से, इतने तो हमारे प्रिय प्रीतम ही हैं ये। मैंने इनकी महाअभिषेक की तैयारी कर ली थी, फिर मैंने इनको 5 साढ़े 5 के आसपास इनका महाअभिषेक कराया था। सबको बिठा लिया था। अब तो परिवार बड़ा हो गया है श्री जी का श्री जी का ही परिवार है, श्री जी का ही घर है ये। तो सबसे पहले मैंने अपनी नाम सेवा श्री जी को और अपनी युगल जो है श्री जी को ही अभिषेक कराया था। अभिषेक कराते हुए तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि गुरुदेव ने मना कराया स्नान कराते हुए, तो बस आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि गुरुदेव ने स्नान और भोग लगाते हुए वीडियो मना किया हुआ है। तो गुरुदेव की आज्ञा पे ही चलना है, तो इसलिए मैं आपको उससे ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो इसमें लालजू का अभिषेक चल रहा है यहाँ पे। मैंने लालजू आपको तो थोड़ा सा दिखाई दूँ। फिर तबीयत भी ख़राब होती है, फिर अकेली थी, कोई था नहीं, हस्बैंड गोवर्धन गए थे परिक्रमा लगाने। तो ये अभिषेक का प्रसाद है, आप सब पा लीजिए। और फिर मैंने अपनी श्री जी को तैयार किया और देखो इनके दर्शन। मैं बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, पर कोई नहीं, जो भी है। देखो मेरी लाडली जू कितनी प्यारी लग रही है। इनका जो चेहरा है ना, बहुत सहज है, इतना सहज चेहरा है कि देखोगे ना, इतनी मासूमियत है, इतनी सहज है, चंचल नहीं है, बिल्कुल सहज है। बिल्कुल जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि हमारी श्री जी बहुत सहज है, तो सच में सहज है ये। फिर मैंने थोड़ी डेकोरेशन करनी शुरू कर दी थी। फिर पतिदेव आ गए थे, उन्होंने ये सब बाहर का लगा तैयार किया, और सब तो मैंने खरीद दिया था। तो बस मैं इनसे ही बंदरबार लगवा रही थी सारे में। श्री जी का निकुंज है, हरियाली हरियाली। उनकी लगा दो जहाँ जहाँ लगाया जाए। बस हमारे लिए तो बहुत बड़ा उत्सव है, हमको कोई उत्सव नहीं करते हैं। अब तो हमारे वंशियों के लिए श्री जी का जन्मोत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। हम लोगों के लिए दिवाली के जैसा है श्री जी का जन्मोत्सव। तो इसमें हमें खूब अपना घर सजाना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, खूब कीर्तन भजन सब करना चाहिए अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हम और उत्सव बनाते थे ना, ऐसे हमें जन्माष्टमी राधाष्टमी बनानी चाहिए। बस एक तो बारिश ने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी थी, फिर भी श्री जी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। ये बस चल रही थी, डेकोरेशन ही चल रही थी। उसके बाद मैंने अंदर भी डेकोरेशन सब कर दी थी। चलो अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये है फाइनल दर्शन श्री जी के निकुंज के। एक श्री जी की कृपा से, श्री जी के बल से ही ये निकुंज सजाया मैंने, जैसा श्री जी ने कराया। क्योंकि हालत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन श्री जी ने संभाल लिया। अब श्री जी बल देती है, श्री जी का नाम बल देता है। तो बस ये आप करो मेरे पूरे परिवार के दर्शन, मेरे निकुंज का परिवार, मेरी श्री जी का परिवार। आज मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा ना पूरा परिवार। श्री जी हर रूप में आ गई हैं, छवि रूप में, नाम रूप में, बाल रूप में और युगल रूप में। पूरा मेरा हरिवंशी परिवार पूरा हो गया। बस उसके बाद सुबह मैंने मंगला में रबड़ी और दूध का भोग लगाया था। रबड़ी मैंने एक दिन पहले बना ली थी। फिर मैंने श्रृंगार में कचौरियों का कचौरियों का भोग लगाया था। और उसके बाद ये मेरा राजभोग है, जिसमें मैंने अरबी, पूरी और घी की लोज ये बनाई थी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया पूरा दिन, क्योंकि एक साथ सारा बना देते तो इतना खाया भी नहीं जाता है। तो उसके हिसाब से मैंने ना श्री जी को सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा थोड़ा पोर्शन में ही हर भोग बना के लगाया। क्योंकि जय भी बोल रहे थे और गुरुदेव भी बोलते थे हमारा तो पूरा दिन का उत्सव है। फिर हमने शाम को कीर्तन करा था, बैठ के आधे घंटे राधा नाम का कीर्तन करा, श्री जी की बधाइयाँ गाई। फिर ये हमारा कीर्तन चल रहा था।
बहुत सुख मिल रहा था, बहुत सुख मिल रहा था। आज ना ऐसा लग रहा था कि बस घर के अंदर जब नई दुल्हन आ जाती है ना तो ऐसे लगता है बस वही माहौल लग रहा था। बहुत अच्छा, बड़ा सुकून के सामने बैठे रहो, मंदिर को ही देखते रहो। बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा मैं कर नहीं पाई कुछ नहीं। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सब पर श्री जी की सदैव कृपा बनी रहे। जय जय श्री हित हरिवंश। वृंदावन धाम की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश।